नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह में सांसद खेल महोत्सव 2025 का होगा आयोजन। विभिन्न प्रकार के खेलों का कराया जाएगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान का बताया हिस्सा। सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पावर हाउस चौक स्थित द गैलेक्सी बिल्डिंग में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय एवं गिरिडीह शाखा का किया गया उद्घाटन। लोगों को मिलेगा लाभ। JRG बैंक झारखंड राज्य के अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। मगधपुर के बंगला स्कूल में काली प्रतिमा के विसर्जन से ठीक पहले सिंदूर खेला का हुआ आयोजन। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख शांति की कामना। मानसरोवर नदी में किया गया प्रतिमा का विसर्जन। और गेहूं धोने के साथ ही शुरू हुआ छठ महापर्व की तैयारी। महिलाओं ने शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नियम से गेहूं धोने के साथ चुनी चावल। शनिवार को नहाए खाए के साथ शुरू होगा अनुष्ठान। गांडे के मेदनी सारे पंचायत स्थित सामुदायिक भवन में बुधवार की सुबह 10 बजे से अबुआ साथी का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिव्यक्ति फाउंडेशन गिरिडीह के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। बताया गया कि जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने और आम नागरिकों को उनका लाभ दिलाने में अबुआ साथियों की भूमिका को सशक्त बनाना है। इस प्रशिक्षण के प्रथम दिन में मेदनी सारे एवं करीबांग पंचायतों के कुल 60 अबुआ साथियों ने भाग लिया। इनमें करीबाग तथा मेदनी सारे पंचायत के 15-15 अबुआ साथी शामिल थे। ये सभी प्रतिभागी अपने अपने पंचायतों के अलग अलग गांव से पहुंचकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम का संचालन मास्टर ट्रेनर सरफराज और एल्फ्रेड जी के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान दोनों प्रशिक्षकों ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पंचायत स्तर पर चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार ग्राम वासियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। पंचायत की अबुआ साथी सुनीता देवी ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण से उन्हें न केवल सरकारी योजनाओं की समझ बढ़ती है, बल्कि कार्य के प्रति आत्मविश्वास भी मिलता है। करीबाग पंचायत के साथी प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण में सीखी गई बातें वह अपने गाँव में लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। बताया गया कि अभिव्यक्ति फाउंडेशन गिरिडीह पिछले कई वर्षों से झारखंड के विभिन्न पंचायतों में सामाजिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत है। कार्यक्रम के समापन पर मास्टर ट्रेनर सरफराज और एल्फ्रेड जी ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया और उन्हें ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं जनसेवी कार्य करने की प्रेरणा दी। गिरिडीह के
शास्त्री नगर निवासी और सिविल के प्रख्यात अधिवक्ता पंकज सिन्हा के पुत्र ससावत कुमार सिन्हा ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया है। बुधवार शाम 5 बजे इसने बांसुरी से छठ गीत का धुन निकालकर लोगों को हतप्रभव कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मात्र 11 वर्ष का ससावत, जो कार्मल स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्र हैं, इसने छठ पूजा के लोकप्रिय गीत काचे है बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए को फ्लूट इंस्ट्रूमेंट पर शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी इस प्रस्तुति ने सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच खासा आकर्षण पैदा कर दिया है। छठ के इस पारंपरिक गीत को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत कर ससावत ने संगीत के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान बना ली है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान,
स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मगधपुर के बंगला स्कूल में बुधवार को 5 बजे काली पूजा के बाद सिंदूर खेला यानी सिंदूर की होली खेली गई। यह बंगाली समुदाय की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसमें महिलाएं मां काली की प्रतिमा को विसर्जन से पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विदाई देती हैं। यह रस्म काली पूजा के अंतिम दिन विसर्जन से ठीक पहले की जाती है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती है। बताया गया कि काली पूजा के बाद महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर लगाकर खुशी मनाती हैं और मां काली को विदाई देती हैं। यह रस्म आमतौर पर काली पूजा के अंतिम दिन प्रतिमा विसर्जन से पहले की जाती है। इस परंपरा के दौरान बंगला संस्कृति का विगम स्वरूप देखने को मिला। गिरिडीह के पावर हाउस चौक स्थित द गैलेक्सी में बुधवार को 12 बजे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय एवं गिरिडीह शाखा का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। मौके पर JRG बैंक झारखंड राज्य के अध्यक्ष मदन मोहन बरियार द्वारा दीप प्रज्वलित कर शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गिरिडीह क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कनौजिया, वरीय प्रबंधक प्रतिमा कुमारी, अनंत चौधरी, कपिल देव ठाकुर एवं गिरिडीह शाखा प्रबंधक केशव भारद्वाज समेत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बताया गया कि नए क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ बैंक की प्रशासनिक एवं वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने का मार्ग प्रशस्त कार्यक्रम हुआ है। आपको पता होगा कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, जिसे शॉर्ट में आप JRG बैंक कहते हैं, ये अपने प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और हम 450 शाखाओं में, वर्तमान में 450 शाखाओं के साथ पूरे राज्य के करीब 75 लाख ग्राहकों की सेवा करते हैं। और जो RRB का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, कृषि का विकास, स्मॉल एंड मार्जिनल जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके हितों की रक्षा, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है जिसको प्राथमिकता का क्षेत्र कहते हैं, उसमें विशेष ध्यान दे करके पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास, उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना, जिसे वित्तीय समावेशन कहते हैं, उसके बाद फाइनेंशियली लिटरेट करना, सामाजिक सुरक्षा के जो उत्पाद हैं, जो भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इन सब के दायरे में सबको लाना, सबको कोई सुविधा मुहैया कराना। उनके ज़रूरत के लिए हमारे पास उत्पाद नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी उत्पाद है। आपको बता दूं कि हमने आप रांची का बड़ा जो होटल था मतलब रेडिशन ब्लू, उसको हमने फिनांस किया। आप जिस क्षेत्र के हैं, अगर आप संथाल परगना में चले जाइए तो वहाँ हमारा 20 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर है। तो बड़ी बड़ी यूनिट्स भी हमारे पास हैं। तो मतलब सबसे छोटे से लेकर के बड़े ग्राहकों तक भी सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए हमारे पास उत्पाद है। और पूरा हमारी जो टीम है अभी वर्तमान में 450 शाखाओं के माध्यम से और 8 क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों के माध्यम से हम सेवा देते हैं।
ये जो आप इनॉग्रेशन देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि ग्राहकों को एक बेहतर सुविधा मिले, बेहतर अनुभव हो, तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और हमारे अपने स्टाफ की इफ़िशियंसी बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए हम परिसर का, जितने भी परिसर है हमारे बैंकों की जितनी शाखाएं हैं, उनके परिसरों को उन्नयन कर रहे हैं। उसमें की फेस लिफ्टिंग हो रही है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बदलाव किया जा रहा है। जैसे ये दोनों परिसर नया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ग्राहकों को एक अच्छी अनुभूति होगी, एक अच्छा अनुभव होगा। और हमारे जो टीम है, JRG बैंक की जो टीम के लोग हैं, उनकी कार्य क्षमता जो है सो गुणात्मक रूप से प्रभावी होगी और बढ़ेगी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक? और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाकपा माले
माले का जिला कमेटी की एक बैठक बुधवार को 3 बजे तक पीटार प्रखंड के मधुबन में संपन्न हुई। बैठक में कई ठोस निर्णय लिए गए। बैठक की अगुवाई भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त, पूर्व विधायक विनोद सिंह, जिला सचिव अशोक पासवान और इंकलाबी नौजवान सभा के महासचिव नीरज कुमार ने की। इस दौरान झारखंड SIR, बिहार चुनाव कोष, नए वोटर को जागरूक, पुराने वोटर को एक्टिव करना, ब्रांच कमेटी को एक्टिव और झारखंड की नई राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई। मौके पर राज्य सचिव मनोज भक्त ने और जिला कमेटी के सचिव अशोक पासवान ने कहा कि माले के सदस्यों और लीडरों को संगठन विस्तार को लेकर बहुत मेहनत करना होगा। गिरिडीह में पार्टी स्थापित है, वैसे इसको और भी सभी विधानसभा में स्थापित करना है। पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा, बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा है, जिसमें 35 लाख प्रवासी मजदूरों का नाम काट दिया गया है। झारखंड में सचेत रहकर नाम काटने नहीं देना है। महिला, अल्पसंख्यक, दलित, गरीब, मजदूर को झारखंड में सचेत रहने की जरूरत है। बैठक में जिला कमेटी के सदस्य और राज्य कमेटी के सदस्य सीताराम सिंह, भोला महतो, जयंती चौधरी, राजेश सिन्हा, भोला मंडल, रामेश्वर चौधरी, पवन महतो, इंकलाबी नौजवान सभा के महासचिव नीरज कुमार, उस्मान अंसारी, मीना दास, पूरन महतो, परमेश्वर महतो, पवन महतो, मुन्ना राणा, रामू बैठा, लाल मनी यादव, संदीप जायसवाल, शेखर सुमन, सोनू पांडे, शंकर पांडे, कन्हैया पांडे, मेहताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू, राम किस्सुन यादव, क्योम अंसारी, राजकुमार दास, मुस्तकीम अंसारी, नागेश्वर महतो, अभिमन्यु राम, मंटू, अशोक, धनेश्वर पासवान आदि लोग मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन,
पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज श्रद्धा, आस्था और पवित्रता के प्रतीक छठ व्रत की विधिवत शुरुआत गेहूं धोने एवं चावल सुखाने की परंपरा से की गई। महिलाओं ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ व्रत की तैयारियां आरंभ की। इस अवसर पर घर आंगन में पवित्रता और भक्ति का वातावरण बना रहा। छठी मैया की जयघोष से पूरा परिवेश गूंज उठा। यह व्रत सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है, जो परिवार के सुख, समृद्धि और संतानों की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। इस वर्ष शालिनी बैसखियार के द्वारा मेट्रोस गली स्थित उनके आवासीय परिसर में सूर्य देव की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिनकी पूजा अर्चना 4 दिन तक की जाएगी और पारण के दिन शाम को विसर्जन किया जाएगा। गिरिडीह में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कराया जाएगा। इसकी जानकारी बुधवार को 3 बजे नया परिशोधन भवन में प्रेस वार्ता कर सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने दी। बताया गया कि युवाओं को खेल और फिटनेस का राष्ट्रीय मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। उसी उद्देश्य से गिरिडीह जिला में आगामी नवंबर माह में युवाओं को खेल एवं फिटनेस के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन होगा। इस बाबत सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने बताया, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दिशा निर्देश पर आगामी माह में कई प्रकार के खेल का आयोजन होगा, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी, वॉलीबॉल एवं अन्य खेल कराया जाएगा। सांसद का ये मानना है कि गिरिडीह जिला में बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जिनको इस मंच के आधार पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और दिल्ली में होने वाले राज्य स्तर पर प्रतिभाओं को मौका मिले। इस प्रदर्शन की गूंज दिल्ली तक जाएगी। मौके पर GPL चेयरमैन मोहम्मद इरशाद, गिरिडीह जिला क्रिकेट संघ के सचिव संतोष तिवारी, जॉइंट सेक्रेटरी आलोक रंजन एवं खेल प्रेमी समस आलम, अविनाश यादव, मेराज खान, रुपेश, अमन, आयुष आदि मौजूद रहे। गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के दिशा निर्देश में पूरे गिरिडीह विधानसभा में सांसद खेल महोत्सव होने जा रहा है। इस खेल में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और बहुत तरह का जो खेल है वो हम लोग भव्य आयोजन गिरिडीह में करने जा रहे हैं। और पूरे गिरिडीह वासियों से मेरा ये आग्रह होगा कि आगामी नवंबर में झंडा मैदान और गिरिडीह स्टेडियम, ये दोनों जगह आप लोग आएँ और सांसद खेल महोत्सव का आनंद उठाएं। पूरे इस राज्य के युवाओं से मेरा आग्रह होगा
कि इन सभी प्रतिभाओं में आप भाग लें और अपनी प्रतिभा को निखारने का गिरिडीह में काम करें, ताकि भविष्य में इस राज्य ही नहीं आप देश का नेतृत्व करें। यही आशा और विश्वास है और भविष्य में ईश्वर से हम लोग ये कामना करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और उनका तरक्की हो। नवंबर के माह में सांसद खेल प्रतिनिधि महोत्सव कराया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे खेल का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन गिरिडीह में कराया जा रहा है। और इस आयोजन की रूपरेखा जो तैयार की गई है तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं आंसू के गुड्डू यादव, इन्हीं के देखरेख में होगा और एक भव्य स्तर पर यह आयोजन हो रहा है। खिलाड़ी भाग लेंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा, खेलने के खिलाड़ी को मौका मिलेगा। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।